ये शब्द सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी की नहीं, ये हर हिंदू के तन मन की बात है। आइए आपको आज ऐसे कुछ वीडियो दिखाते हैं कि हमारे देश के माहौल में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसका कारण क्या है। ये एक छोटी सी कोशिश है। पहले वीडियो देखते हैं, बीच बीच में बात करते रहेंगे आपसे। देखिए आप। तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। इंडिया आगे निकल गया। तू कह रहे इंडिया वध गया, क्यों वधे इंडिया? कमाल वाली गल है यार, ऐसी थी तैसी इंडिया दी। इंडिया को क्यों आप आगे कर रहे हैं? सीखने की जरूरत उनसे नहीं सीखना। क्या डेवलप हुआ है? मुझे कुछ डेवलपिंग बताएं। अच्छा इंडिया की एजुकेशन का और आपकी हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन का फर्क पता है आपको? यार ये तो है, एजुकेशन उनकी ज्यादा है। तो हमारा क्या रेट चल रहा है रुपए का वर्सेस डॉलर, और इंडिया क्या चल रहा है बताएं जरा। नहीं मुझे पता, आधे से भी ज्यादा फर्क है। क्या बढ़िया था गुरु। आपका हमसाया, आप उसके साथ गुस्से में रह सकते हैं और हमसाया भी आपसे ताकतवर हो? नहीं बिल्कुल नहीं। बड़े भाई इधर सिखाया ही यही गया, शुरू से यही सिखाया गया। अब मैं के नाम पे नफरत सिखाई गई है बस। बात तो सही है। इंडिया से ताल्लुक नहीं रखना ना रखो, लेकिन नफरत खत्म कर दो। नफरत में कुछ नहीं पड़ा। सही बात है। Not bad. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे भाई कोई तो इसको समझाओ कि इसके मानने या मानने से कुछ नहीं होगा। इंडिया एक तरक्की मुल्क कर ही रहा और करता ही रहेगा। ये आज जिस तरह पहुंचे इसी नफरत के कारण पहुंचे हैं। हिंदुओं के प्रति दुर्भावना, हिंदुओं से नफरत करना, हिंदुस्तान से नफरत करना, इन्होंने अपना क्या हाल बना लिया है। इनके ना करने से हमारे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा देश तरक्की करेगा और करता रहेगा। हमारे देश के बच्चे सीईओ बनेंगे, बनते रहेंगे। इनकी तरह नहीं कि वहाँ टैक्सी चलाएंगे। हमारे देश के बच्चे सीईओ अच्छे पदों पर आए और ये लोग टैक्सी चला रहे हैं। ये लोग तो क्रिकेट में भी अपनी दुर्भावना नहीं छोड़ते। एक बार मैच हारते हैं तो ऐसे रोते हैं, कभी टीवी तोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अब देखिए हमारे एक भाई ने इंडिया ने मैच हारने के बाद उसका क्या जवाब दिया। गर्व करेंगे आप ऐसे लोगों पे। सर बड़े मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, क्या हुआ? मुस्कुराते आ रहे हैं तो क्यों नहीं मुस्कुराएं? नहीं कैसा लगा? इंडिया से मुस्कुराएंगे नहीं कि हम नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा यार? बताएं इस क्या हुआ है? 10 विकेट्स की हार तो क्या हो गया फिर? कैसे यार? तो गेम है, मौका में तो 2 टीवी तोड़ दी मौका थी। किसने किया? मैंने किया नहीं, जिसने किया उसे पकड़े आप। मैं इंडिया से हूँ यार, हमने बीसीसीआई इवेंट करा रहा है हमारा। चलो ये बताएं आपको अपॉर्चुनिटी दी है। खेला पाकिस्तान आज? पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला और हम चाहते थे पाकिस्तान ऐसा खेले जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आए, पाकिस्तान के लोगों में खुशी आए। क्योंकि पाकिस्तान के लोग नहीं थोड़े मायूस थे, तो जीतना जरूरी है ना पाकिस्तान का भी, तभी मजा आएगा ना। बाबर और विराट को कंपैरिजन अगर आप देखिए नहीं कर सकते। बाबर एक अपकमिंग प्लेयर है, विराट इज एस्टेब्लिश्ड प्लेयर, यू कैन नॉट कंपेयर। बट बाबर इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ अपकमिंग फ्यूचर फॉर स्टार फॉर द पाकिस्तान। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। पात्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि हिंदू होने का क्या आप सर्टिफिकेट बांटते हैं सारे दूसरे लोगों को? हाँ, जो भी आपका नाम है। जवाब दीजिए आप। देखिए मैं रिहाना खान जी से कहना चाहता हूं कि रिहाना मैडम, ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे। रिहाना मैडम शाहीना जावेद, जो भी इनका नाम हो, हाँ तो जो भी, हाँ तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, बता तो रहा हूँ, जो भी आपका नाम हो, रिहाना हो या साइना हो। आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, आप ये साबित करिए इस मंच में कि सावरकर वीर थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया था। देखिए 1907 में जब क्वीन विक्टोरिया के 50 साल पूरे हुए भारत पे शासन के, तो उस समय सावरकर ने विरोध करते हुए मिठाई खाने से इनकार किया, वो तो अलग बात है। सबसे पहली बात 1907 उन्होंने कहा, 1857 प्रथम स्वातंत्र समर था। मैं विनम्रता से पर चुनौती से पूछता हूं, 1907 से पहले जितने कांग्रेस के नेता हुए 1885 से 1907 तक, विमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे, किसी का नाम बताइए जिसने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा हो? सबने कहा सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी, 1857 का गदर। तो अगर स्वतंत्रता के भाव की अभिव्यक्ति सबसे पहले की तो वीर सावरकर ने, और वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र व्यक्ति हैं जिसको 2 जन्मों का कारावास मिला। किसी भी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी को 2 जन्मों का कारावास नहीं मिला। उन्होंने 1910 में उन्होंने हंसते हुए आके कहा था, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म की अवधारणा को तो माना कि एक के बाद दूसरा जन्म होता।
वही नेहरू जी इन्हीं के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था। कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी पटेल जी के, गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने थे। और मैं एक और बात कहूं, इंदिरा जी को क्या देश ने चुना था? ना। क्या पार्टी ने चुना था? ना। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में बनी। राजीव गांधी जी को किसने चुना था? देश ने चुना था? ना। इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के बाद उठी हुई सहानुभूति लहर के लिए बने थे। और नरसिम्हा राव जी कैसे बने पता है। और फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि सोनिया जी के त्याग के कारण एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। देश की जनता को सबको पता है, इसलिए आज तक इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे देश ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, नेता बन के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के। कांग्रेसियों के लिए वीर सावरकर क्या, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, ये भी वीर नहीं थे। उनके लिए वीर तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। मुझे तो लगता है ये सेकुलरवाद हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर, तो नेहरू जी को भी पाकिस्तान जाना चाहिए। एक्चुअली में तो वो मुस्लिम थे। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को देश से ना भेजने के लिए उन्होंने ये सेकुलरवाद का ड्रामा करा और अपने देश के बंटवारे के अंदर हमारे देश उससे उधर तो मुस्लिम भेज दिए और हमारे यहाँ पर मुस्लिम रख लिए। कैसी दोहरी मानसिकता है इन लोगों की। और आज उस देश उसी झूठे सेकुलरवाद से लड़ रहा है। हर जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम देन है महात्मा गांधी। और ठीक है, क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि मुझे हनुमान चालीसा आती है, आई एम वेरी सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। मुझे नहीं कहना चाहिए, खासतौर पर इस बात में यकीन करते हुए कि मेरा रिलीजन एज अ मॉडरेटर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है और मैं अपने रिलीजन को अपने एंकरिंग में लेकर नहीं आती हूं। बट स्टिल टू आंसर योर क्वेश्चन, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू, आती है। रोज जाप करती हूँ, रोज पाठ करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पलटकर मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछ सकती हूँ, मुझे सुनाने की आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये हनुमान चालीसा के पाठ के लिए शो का आयोजन नहीं किया गया है। उसके लिए जाइए सड़कों पर और अपने ओपोनेंट से लड़िए। आपसे कहूं कुरान सुनाइए मुझे पूरी, कहूं आपसे, और चलिए आप ही सुना दीजिए। अभी बहुत लेक्चर दे रहे थे हनुमान चालीसा पर, आप ही सुना दीजिए पूरा। ये फंस गया सी। इसे कहाँ आती होगी कुरान? अगर कुरान को पढ़ा होता तो ये इस तरह की नफरत वाली बातें नहीं करते। ये तो लोग कुरान को बदनाम करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। असदुद्दीन ओवैसी जी, सीधा सवाल सर आपसे। मोहन भागवत जी की बात तो आपके कानों में अमृत की तरह पहुंच रही होगी। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदुत्व मुसलमानों के बिना अधूरा है। इस बार तो कहिए कि वाह मोहन भागवत जी वाह। नहीं मैडम, आपको अमृत लग रहा होगा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि अभी जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जो कोई भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। मैं आपको और बीजेपी के जो स्पोक्सपर्सन है और देखने वालों के बताना चाह रहा हूं कि 1960 में पंचजन्या आर्टिकल जो गोलवालकर ने लिखा था, यही बात उन्होंने कही थी कि जो कोई भी यहाँ रहता है, मुसलमान भी हो, वो नमाज भी पढ़े, कुरान भी पढ़ ले, जुमे की नमाज भी पढ़ ले, मगर उसको अपने आप को हिंदू कहना पड़ेगा, अपना नाम हसन से बदलना पड़ेगा, राम और कृष्णा रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर विक्रमादित्य ने जिस तरह बदला लिया था बाहर वालों से, जिस तरह परशुराम ने अपने बाप की जिल्लत का बदला लिया था, और इस तरह खून की होली खेलना पड़ेगा। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। और एक बात याद रखिए कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिहाज से, जिसको अंबेडकर ने बनाया, मैं इक्वल सिटीजन हूं। मैं मोहन भगवत या आरएसएस के रहमो करम पर हिंदुस्तान में जिंदा नहीं हूं। मैं इक्वल सिटीजन हूं। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात का राइट देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है, और मुझे किसी से सर्टिफिकेट की या लॉयल्टी की जरूरत ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए
बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए कि उन्होंने कह दिया मेरे लिए अमृत है, नहीं, मेरे लिए अमृत नहीं है, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है जो मोहन भगवत से सुप्रीम है। और इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को महात्मा गांधी के कत्ल के बाद माना, क्योंकि उनके बैन उठाने का एक कंडीशन था। तो इस तारीख से हम भी वाकिफ हैं। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, सर्टिफिकेट थोड़ी देंगे, ना रहमो करम पर है आरएसएस के। देखिए एक बात तो मैं देखिए ये बात जो ओवैसी साहब ने की, वैसे तो ये काफी पढ़े लिखे आदमी है, पर देखिए ये बात फैक्चुअली ये गलत कह गए कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद संविधान को माना। अरे भाई, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। संविधान था क्या तब? संविधान की लिखने की प्रक्रिया उसके पौने 2 साल बाद 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुई और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मैं कहना चाहता था, कोई हम किसी के अमृत की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी के, हम तो सबको समान रूप से बात कर रहे हैं। अंजना जी, अभी आपके कार्यक्रम में रेणुका जी कह रही थी ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखने वाला भी मुसलमान था। ये बिल्कुल सच है। मगर इसीलिए तो मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहूंगा, उसी अल्लामा इकबाल ने यह भी लिखा था कि हैराम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है इनको इमाम हिंद। भाई, इमाम हिंदी मान लिया, चलिए कम से कम देव पुरुष मान लिया इस धरती का, मगर ये लोग कहां खड़े हो गए? बाबर के साथ जाके। तो समस्या तो इनकी सोच में है। अगर आप देखें तो एक विराट परंपरा थी भारत में। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, वैसी जी, हाँ, ठीक है, इतनी सूफी मजारे हैं, लाखों हिंदू वहां जाता है, तो क्या धर्म बदल जाता है उसका? क्या वो भारत की इस बृहत्तर संस्कृति का अंग है? मगर ये लोग जब कहने लगते हैं कि अगर किसी टीवी प्रोग्राम में भी किसी ने टीका लगा लिया तो मजहब के ऊपर सवाल उठ गया, इस ढंग की जो कट्टरवादी सोच, फिर मैं कह रहा हूं, यह 1976 के बाद पैदा हुई, जब से सेकुलर वर्ड का दुरुपयोग शुरू हुआ, उस कारण से। सुधांशु जी, इनको कहां समझ में आएंगी ये बातें? ये ओवैसी जी हैं, इनका काम है सिर्फ नफरत करना, और नफरत इनकी राजनीति है। जब हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू है, तो वो बिल्कुल सत्य है। इवन पाकिस्तान में भी जो रहते हैं वो हिंदू है। ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। इनके बाप दादाओं ने डर से सलवार पहन ली थी। जो तलवार के डर से सलवार पहन ले, ये वो वाले हिंदू हैं। और ऐसे हिंदुओं को बनने के बाद इन्होंने नफरत की जो किताब पढ़ी है ना, तो उसके अंदर सिर्फ नफरत ही करना सिखाया गया है। वो इन्होंने अपने अंदर कूट के भर ली है। अब जिनके अंदर नफरत ही है, तो वो आगे आपको क्या नफरत ही देंगे? इनकी राजनीति नफरत, इनके शब्द नफरत, इनका दिमाग में नफरत। समस्या आई। देख रहा था मैं बर्निंग ट्रेन देख रहा था, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक, ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक, क्यों ऐसा? ही इज लाइक, ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। तो मैं जी मुद्दे पे आता हूं। इस मुनव्वर फारूकी से और मुनव्वर फारूकी के समर्थन करने वालों से मैं पूछूं कि अगर इंसाफ का तराजू या नूरी जो बलात्कार पर बनी थी, कोई हिंदू स्टैंड अप कॉमेडियन ये बताए कि जब मेरी यहां पिक्चर चल रही थी, मेरे पिताजी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा ये तो बिल्किस बानो की पिक्चर है, तो मैंने कहा अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय तीस्ता सेतलवाद। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो मोदी जैसे अनपढ़ गवार के बारे में जान के उनको क्या मिलने वाला है? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये मुनव्वर फारूकी, ये मणिशंकर अय्यर, संजय निरुपम जैसे जाहिल लोगों का वक्त अब खत्म हो चुका है। ये अब कुछ भी बोल ले, इनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसे प्रधानमंत्री बनना है वो प्रधानमंत्री बनेगा ही। ये जाहिल लोग हैं। अब इन लोगों के सवालों का जवाब तो बस एक ही है। जब कोई आपसे पूछे ये हिंदुस्तान किसका है, तो आप इस तरह जवाब दीजिए जिस तरह इन बाबा जी ने दिया। आगे के कुछ शब्द, चंद जो क्लिप हैं, वो इन्हीं लोगों को जवाब देने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।
मैं सहमत हूँ। भारत आपके बाप का है। अरे हमारे बाप का ही है। अरे स्वामी जी, भारत क्या आपके बाप का है? बिल्कुल हमारे बाप का है। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ।